गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लाइव हूँ मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक, जो कि देख के आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो गाइस, वो टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न इंग्लिश। मतलब सबसे जो अच्छे मेथड्स होते हैं इंग्लिश लर्न करने के, वो क्या हैं। तो ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो। क्या होते हैं वो मेथड्स। अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के टुकड़े कर दो। नो 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 नो। इंग्लिश के हमें अलग अलग पार्ट्स नहीं करने हैं। जैसे ग्रामर आज कर लूँ, फिर वोकैबलरी कल कर लेंगे, फिर उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस कभी और करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस कभी और कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। एक ही दिन में करना होता है जो करना होता है, एक ही दिन में नहीं। एक ही दिन में मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि सुबह ग्रामर कर लेंगे, दोपहर में वोकैबलरी कर लेंगे, शाम को स्पीकिंग कर लेंगे। ऐसा नहीं, एक ही टाइम पे सब करना है। जैसे मान लो अभी अभी मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करने बैठी हूँ, तो स्पेसिफिक थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो मैं प्रैक्टिस करने बैठी हूँ, तो मैं क्या करूँगी मैं प्रैक्टिस में करूँगी कोई भी एक बुक उठा के रीडिंग करने से क्या होगा। कुछ नहीं होगा, रीडिंग अच्छी हो जाएगी। रीडिंग तो अच्छी होगी, और क्या होगा। और कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, और भी होगा। और ये होगा कि आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। रीडिंग तो अच्छी हो ही रही है, देन आप वर्ड्स पे कंसंट्रेट करने लग जाओगे, और फिर आपको नए नए वर्ड्स एकदम ऐसे पहचान में आने लग जाएंगे। ये फ़ायदा होता है रीडिंग का। इसलिए हर टीचर बोलती है कि बेटा रीडिंग करके आओ। तो अब मैं हमेशा की तरह बोलूँगी कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रीड करने हैं, इंग्लिश न्यूज़ देखनी है, हर किसी से इंग्लिश में बात करनी है। तो फिर आप सोचोगे कि ये सब कितना फसी है, कितना अजीब लगेगा अगर हम मतलब आज एकदम हिंदी में बात कर रहे हैं, कल से हमने इंग्लिश में बात करनी चालू कर दी, कितना अजीब लगेगा। तो कोई ऐसी चीज़ चूज़ करो जो आप मतलब पहले अपना रूटीन देखो कि मैं रोज़ क्या क्या करता हूँ या क्या क्या करती हूँ। फिर उसके बाद अपने हिसाब से कहाँ कहाँ आप इस इंग्लिश को एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ वहाँ इसको डाल दो। जैसे मेरा रूटीन है, मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, 8 बजे स्कूल चले जाती हूँ, फिर 3:30 बजे वापस आती हूँ, फिर मैं टीवी देखती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं खाना खा के सो जाती हूँ। ये मेरा रूटीन है, मैंने शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो इसमें अब मैं और कहाँ कहाँ पे इंग्लिश डाल सकती हूँ। तो पहले तो मैं डाल सकती हूँ स्कूल के पूरे टाइम पीरियड में। जो टीचर्स हैं, ट्राई करो कि उनसे अच्छे से बात करो। मान लो आप ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस में जितने लोग हैं उनसे अच्छे से बात करो। जो जितने लोग मतलब आपको प्रोफेशनली मिल रहे हैं, उनसे आप अच्छे से बात करो, कहने का मतलब ये है। फिर ठीक है, जब आप घर आ गए तो आप टीवी देखोगे मेरी तरह। मान लो अगर आप देखते होगे मेरी तरह, तो आप देख सकते हो कुछ इंग्लिश के वीडियोस, इंग्लिश की स्टोरीज, इंग्लिश की मूवीज़, और काफ़ी कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन भी देखते ही होगे। तो उसमें भी ट्राई करो कि अगर आपके फ़ोन में जो लैंग्वेज टेक्स्ट आते हैं, वो उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। काफ़ी लोगों के फ़ोन में इंग्लिश में ही होगा, बट जिनके में हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में है, तो वो भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो उसको। काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके बाद आपको अगर अपनी स्पेलिंग्स या फिर जो मुश्किल स्पेलिंग्स होती हैं वो आप रीड नहीं कर पाते हो, और कई बार आप उन स्पेलिंग्स की मतलब उन वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं लिख पाते हो, तो इसके लिए अब आपके पास क्या सल्यूशन है। कुछ भी नहीं, मैं बताऊंगी। तो इसका ये सल्यूशन होता है कि आपको जो चीज़ नज़र में आए उसे रीड कर लो। ठीक है, जो चीज़ आपको दिखे उसे रीड कर लो। जैसे कि मान लो ये बुक है, ये यहाँ बस कहीं रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो अब मैं इसे रीड करूँगी। अगर मैंने इसे रीड नहीं किया, तो शायद मैं उसे मतलब देख के सिर्फ ये लगता कि वो एम्प्लॉय लिखा हुआ है, मैं कभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इसलिए जो चीज़ आपको दिखे उसको रीड कर लो। काफ़ी बार क्या होता है ना, वो वर्ड्स हमारे लिए नए होते हैं, तो हमें नए नए मीनिंग्स ऐसे
लर्न करने के लिए मिलते हैं, नए नए मीनिंग्स हमें पता चलते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जो चीज़ दिखे उसको रीड करो, और अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करो, ठीक है? ऐसे ही नहीं सीख जाओगे तुम इंग्लिश। देन उसके बाद आपको मतलब इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है। अब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करोगे? हमारे साथ तो इंग्लिश बोलने के लिए कोई है ही नहीं, कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, तो हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है जिसे इंग्लिश सीखनी है, आपको भी इंग्लिश सीखनी है, उसको भी इंग्लिश सीखनी है, तो दोनों मिल के इंग्लिश सीखो, दोनों अपनी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करो, ठीक है? इससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड हमें पता होता है कि सामने वाले को भी नहीं आता है, हमें भी नहीं आता है, तो दोनों को नहीं आता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? पर मतलब हम जब खुद बोलते हैं तो हमें कई बार अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं होती हैं, पर जब सामने वाला बोलता है तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, एंड अगर उसने इतनी सी भी गलती की, भले हमें ना आता हो, पर अगर उसने इतनी सी भी गलती की तो हम हंसने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सामने वाले की गलतियाँ पता चल जाती है तो उसको बोलो कि तू मेरी गलतियाँ बता, और उसको बताओ कि तुम उसकी गलतियाँ बताओगे। और अगर ऐसा कोई तुम्हारा फ्रेंड है तो एक्चुअली ये तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल है, एंड तुम्हारा वो फ्रेंड तुम्हारे साथ रह रह के खुद भी इंग्लिश सीख जाएगा, तुम भी सीख जाओगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बताओ? फिर आपको क्या करना है, कई बार मतलब क्या होता है ना, हम वर्ड्स अच्छे से सीख जाते हैं, हमें पता होता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, हम बोलना भी सीख जाते हैं, बट लास्ट में जो चीज़ अटकती है वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है हमारी प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन मतलब उसको हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारा से जो मुंह से निकल रहा है वो। जैसे कई लोग, ये एक नॉर्मल सी स्कूल नोटबुक है, कई लोग इसको बोलेंगे कॉपी, कई लोग बोलेंगे कॉपी, और कई लोग इसको बोलेंगे कापी। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? अब मान लो अगर हम उतने ज़्यादा दिखावा करके इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, अगर हम अपने एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कॉपी, पर अगर हम रियली ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम इसको बोलेंगे कॉपी, कॉपी। तो इसीलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन बोला था। तो आपको इसके साथ मतलब एकदम ऑब्सेस्ड हो जाना है, प्रोनाउंसिएशन से एकदम ऑब्सेस्ड हो जाओ, हर चीज़ को ऐसे बोलो कि जैसे पता नहीं कितने बड़े एक्सपर्ट हो तुम, ठीक है? तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो इंग्लिश में वैसे तो बड़े अजीब तरीके से बात करेंगे, आसपास जब हमारे आसपास रहते हैं या फिर जब फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो वो बड़े अजीब तरीके से बात करते हैं, बट जब उन्हें किसी के सामने जाके ऐसे प्रोफेशनली बोलना होता है अच्छे से कि हाँ अभी मजाक नहीं चल रहा है, अभी अच्छे से बोलना है, तो वो ऐसी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं कि फिर आप उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, ऐसा होने लगता है, एंड उनकी एक्शन सच में अच्छी होती है, ठीक है? तो आपको प्रोनंसिएशन से ऑब्सेस्ड हो जाना है, ओके? जैसे कि इंट्रो, मैं अगर नॉर्मली अपना इंट्रो दूंगी तो मेरा नाम क्या है, माय नेम इज़ अनिका, आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर मैं एक्सेंट से ऑब्सेस्ड रहूँगी, जो कि हमें होना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं बोलूँगी माय नेम इज़ अनिका, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं कुछ इस तरीके से बोलूँगी, मुझे पता है मेरा उतना बेटर नहीं है, बट चाहो तो आपका हो सकता है, मेरा नहीं है आपका हो सकता है, आप ट्राई करो। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि आपको अपनी मिस्टेक से डरना नहीं है। कभी ना कभी तो सभी स्टार्टिंग करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई पैदा हुआ सीख गया, नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चे को भी सीखने के लिए 2-3 साल लगते हैं, तो आपको 2-3 महीने क्यों नहीं लग सकते? होता है, होता है, होता है। तो अपनी मिस्टेक से बिल्कुल नहीं डरना है, चाहे कोई हंसता रहे, चाहे कोई रोता रहे, आपको नहीं डरना है अपनी मिस्टेक से, चाहे कोई आपको कितना भी चिढ़ा ले। मुझे पता है थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है, थोड़ा ऑकवर्ड होता है, पर बोल दो ना कि मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, थोड़े दिनों बाद मिलना, फिर दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी, तो
कोई सैवेज सा रिप्लाई देके सामने वाले का मुंह बंद कर दो। अगर उसको भी नहीं आती है तो तुम बोल दो कि एटलीस्ट मैं बोल तो रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट मैं बोल तो रही हूँ, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। ऐसे कुछ भी बोल के तुम सामने वाले का मुंह बंद कर दो, बस डरना नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मेरी वीडियो पे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।